तो फाइनली सुकना काइसन चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स आ चुके। और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को न्यू आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुसकाबे अपनी न्यू टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है जिसका नाम होता है न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून शॉर्ट ड्राइंग। ये एक सिंपल डोमेन होता है जिसको देखकर सुकना बोलता है भाई तू इसका यूज़ क्यों कर रहा है, मैं तेरे ऊपर अपने स्लेसेस फेंकूंगा और तुझे काट डालूंगा। और वो ऐसे ही करता है, वो स्लेसेस फेंकता है और उन स्लेसेस को भाई अपना कुसकाबे ने ईजिली भाई सब डॉच कर लेता है, अपनी शॉट से हटा देता है एकदम से भाई सीधे साइड हो। और उसके बाद सुगना सोच रहा था क्या बात बढ़िया भाई। और इसके बाद हमें कुसकाबे के डोमेन के बारे में बताया जाता है कि उसके डोमेन के अंदर अगर उसका अपोनेंट जो उस पर अटैक करेगा उसका कर्स एनर्जी का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा और कुसकाबे कर्स एनर्जी का आउटपुट बढ़ जाएगा। और कुसकाबे को डॉच करते देख सुगना बोलता वाह क्या बात है भाई, तुझे एकदम मस्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही कुसकाबे उन सभी अटैक्स को मतलब उन सभी स्लैशेस को डॉच करता है सुगना फिर से एक सेट और भेज देता है उसके पास स्लैशेस का। और इस बार के स्लैशेस को कुसकाबे बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाता है, लेकिन वो तभी रियलाइज़ करता है कि इस बार जो उसने स्लैशेस भेजे हैं वो बिना जीरो मोमेंट्स के साथ में भेजे, मतलब जीरो मोमेंटम के साथ। सुकना बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा भाई, एक जगह पर खड़ा हुआ है और वो सीधे ही ऐसे ही स्लेसेस फेंक रहा है उसके ऊपर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो नानामी और मेमे होते हैं, तीनों ग्रेड 1 के सॉर्सरर होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, कुसकाबे के बारे में। यहाँ पर नानामी सर बोल रहे होते हैं कि कुसकाबे एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन है जिसके पास बहुत ही अलग अलग तरीके की स्वॉर्ड्स की स्किल है। और वहाँ पर मेमे बोल रही होती है कि कुसकाबे एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। और वहीं पे गोजो सेंसे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बता रहे होते हैं, उसके जो अभी इसने डोमेन बनाया है उसके बारे में बता रहे होते हैं, सिंपल डोमेन के बारे में। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है फाइट की तरफ और कोसाकाबे समझ जाता है कि सुकना उसके ऊपर बल्ड स्लैश का यूज़ करने वाला है। और ये देखकर सुकना भी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे पता चल गया कि मैं बल्ड स्लैश का यूज़ करने वाला हूँ, इसके पास भी इतना दिमाग है। और लेकिन यहीं पर भाई फिर से एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें मेमे दिखाई जाती है। और मेमे बोल रही होती है कि जो कोसाकाबे है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन होते हैं ना, वो अपनी स्वॉर्ड को तब निकालते हैं जब उनका अपोनेंट पास में होता है, लेकिन कुसकाबे केस में ऐसा नहीं है। वो दूर से भी अपने डोमेन की रेंज को बढ़ाकर, अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ाकर और अपोनेंट को उसके अंदर लाकर सीधा उस पर अटैक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा फाइट पर जिसमें कुसकाबे सीधे अपने डोमेन की रेंज को बढ़ाकर सुकना के ऊपर अटैक कर देता है। और वो जिस स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है भाई वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और लेकिन अपना कुसकाबे फिर भी नहीं रुकता, वो अपने पंचेस वगैरह और जूते लात सब मारने लगता है सुकना को। लेकिन एक किक इतनी तेज मारता है कि सुकना जाकर गिरता है दूर। लेकिन भाई साहब ये बंदा फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये फिर से जाता है उसको चेस करता है, पकड़ता है, फिर से मारने की कोशिश करता है, फिर से धोता है। लेकिन उसके बाद ही इसको एक फ्लैशबैक आता है कि ये इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, इसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या। लेकिन फिर उसे प्रिंसिपल की मतलब प्रिंसिपल की याद आती कि प्रिंसिपल ने उसके लिए क्या क्या किया है, उसकी बहन के लिए क्या क्या वगैरह। सोच के भाई ये बहुत ही ज़्यादा फिर लंबा मामला, इसके लिए इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि कुसकाबे अपनी स्वॉर्ड को फिर से ठीक करता है और सुकना पर अटैक करता है। लेकिन भाई इस बार सुकना उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है और बोलता है तो वहाँ पर हमला कर रहा है जहाँ पर माकी ने पहले ही मेरा दिल तोड़ा हुआ है क्या। मतलब कि सुकना ने माकी से डेट के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे सुकना बोलता है देख भाई तू यहाँ पर अटैक मत कर। और फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि कुसकाबे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस पड़े हुए हैं। और भाई साहब कुसकाबे डेड खत्म हो चुका, कुसकाबे खत्म हो चुका है। और फिर वहाँ पर आता है यूई और सुकना इसी का वेट कर रहा था कि बेटा तू कब आएगा और मैं तुझे पेलूंगा। और सुकना के उसके पीछे खड़ा होता है और सुकना बोलता है चल ठीक है अब तू भी मरेगा। लेकिन जैसे ही सुकना उस पर अटैक करता है वहाँ पर आ जाता है मैगवेल और उसे बचा लेता है। और अब इस बंदे के बारे में तुम लोग सोच रहे होते कि ये मैगवेल कौन है। तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं ये जुत्सु काइसेन जीरो मूवी के अंदर गेटो के साथ में था। और इसने गोजो के सीरियस पंचों को भाई साहब लगातार खाया हुआ है। तो ये पावरफुल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी मरेगा। ठीक है ये भी मरेगा, टोटली ये मरेगा। क्योंकि ये जब गोजो को नहीं हरा पाया सुकना को क्या हरा पाएगा, गोजो को एक पंच तक नहीं कर पाया था ये बंदा। तो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, टाटा बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय।